मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह ने जातिगत जनगणना को लेकर की प्रेस वार्ता। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं मंदसौर नीमच जिला मीडिया प्रभारी श्री समर सिंह ने आज रविवार 4 मई को मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय में जातिगत जनगणना को लेकर एक अहम प्रेस वार्ता को संबोधित किया। दोपहर 3 बजे आयोजित इस प्रेस वार्ता में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारगण उपस्थित रहे। प्रवक्ता समर सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को मजबूती देने के लिए जातिगत जनगणना को अत्यंत आवश्यक मानती है। उन्होंने केंद्र सरकार पर इस विषय को लेकर चुप्पी साधने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता एवं मंदसौर नीमच जिला मीडिया प्रभारी समर सिंह ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा की गई लगातार मांग के चलते केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में जातियों की गणना करवाने का निर्णय लिया है। प्रवक्ता समर सिंह ने कहा कि यह फैसला देश में सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से पूरी की जाए ताकि सभी वर्गों को उनका हक और पहचान मिल सके। इस प्रेस वार्ता में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कई पत्रकार मौजूद रहे और उन्होंने इस मुद्दे पर विस्तार से सवाल भी किए। आपने देखा सरकार उसके प्रति सजग नहीं हुई, सचेत नहीं हुई। उसके बाद क्या हालात हुए हैं इस देश के हमारे और आपके सामने। वहीं पर अग्निवीर जैसी योजना, जिसके लिए कहा गया था कि ये योजना हमारे देश की सेना को रिस्पॉन्स की गई है या नहीं। जी, आज का प्रमुख मुद्दा जो था जातिगत जनगणना। माननीय जीतू पटवारी जी के मार्गदर्शन में और निर्देशन में प्रदेश के हर जिले में जातिगत जनगणना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इसी तारतम्य में आज मंदसौर के अंदर से मिलने का मौका मिला, प्रेस को संबोधित करने का मौका प्राप्त हुआ। जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है वो मुख्यतः राहुल गांधी जी की देन है और कांग्रेस पार्टी के लगातार और राहुल गांधी जी के लगातार संघर्ष की और लोगों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, देश के लोगों के प्रति उनका जो स्नेह और जो उनकी इच्छा है कि हर व्यक्ति को जो है यहाँ पर हर जाति ST SC OBC का नेतृत्व यहाँ पर हो, उनके लिए योजनाएं बने। और जातिगत जनगणना भी यही थी कि इससे समग्र विकास में प्रदेश की और देश की मदद मिले। जहाँ तक कि राहुल गांधी जी की दूरदर्शिता की बात करें तो राहुल गांधी जी ने हर मुद्दे पर विपक्ष में होने के बावजूद सरकार को सचेत किया। उन्होंने सचेत किया कि कोविड जैसी महामारी आने वाली है, लेकिन सरकार सजग नहीं हुई, सचेत नहीं हुई। उसका परिणाम हमने देखा। उन्होंने कहा कि अग्निवीर जैसी योजना देश की फौज को कमज़ोर करेगी। आप देख रहे हैं क्या स्थिति हो गई देश की। उन्होंने मुद्दा उठाया कि जो भी फौजी हमारा अगर उसका देहांत होता है तो उसे शहीद का दर्जा मिले, और ये मांग भी सबसे पहले राहुल गांधी ने उठाई थी। उसके अगले ही दिन मोदी जी ने उन्हें शहीद का दर्जा देने की बात की। आपने देखा GST में उन्होंने कहा था कि GST जो है छोटे और मंझले व्यापारियों की कमर तोड़ देगी। क्या हुआ आपके सामने स्थिति है। नोटबंदी के बारे में कहा था कि नोटबंदी जो है वो एक स्कैम बन के निकलेगा, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई फायदा नोटबंदी से नहीं होगा। यही हुआ आखिर के अंदर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि आज ये जो आपका आतंकवाद है इस पर नकेल कसी जाएगी। कितनी नकेल कस दी है मोदी जी ने, ये हमने और आपने देखा है। तो हर विषय पर राहुल गांधी जी की दूरदर्शिता और उनके एक विजन को सरकार ने जो है नकारा था आज तक, लेकिन आज उनके इस जातिगत जनगणना की योजना को मानकर उन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकार किया है कि राहुल गांधी जी का विजन विपक्ष में रहने के बाद भी जनता के लिए है, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए। और जीतू पटवारी जी जिस प्रकार से राहुल गांधी जी देश में संघर्ष कर रहे हैं लोगों की हितों के लिए, उनके हितों के लिए, उसी प्रकार से जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे नर्सिंग घोटाला है, PHE घोटाला है, B.Ed घोटाला है, नल जल योजना है, जिस आयुष्मान की आपने बात कही, हमने आयुष्मान की भी बहुत मुद्दे उठाए यहाँ पर। भर्तियों के लिए जो धांधलियाँ हो रही है, तो हर मुद्दा जो है वो जीतू पटवारी जी भी प्रदेश राज्यों में जो लागू हो चुकी है उस विजन पे चलने की। जी बिल्कुल, तेलंगाना मॉडल की आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल तेलंगाना मॉडल के ऊपर हम चाहते हैं कि सरकार जो है इस जातिगत जनगणना को कराए, ताकि जो अफसरशाही और जो कर्मचारीवाद है उसके ऊपर हावी ना हो। क्योंकि ये इस बात की बहुत संभावना है, अगर हम कर्मचारियों के माध्यम से अगर इनको करते हैं तो इसमें त्रुटि की और कुछ लोगों की छूटने की संभावना बनती है। लेकिन तेलंगाना मॉडल के अनुसार हम
जो है इस जनगणना को चाहते ही करे सरकार, जिसमें जो अफसरशाहों के साथ में और कर्मचारियों के साथ में समाज के प्रतिनिधित्व भी उसमें हो, ताकि जो है कि एक निष्पक्ष और पारदर्शी जनगणना हो सके। आपका समर सिंह।